इतनी मेहनत में हेलमेट लगाए रहा करो। अच्छा मान के लिए सटक के बाहर चले गए नहीं और खपरी में लाग तो बाहर लग। असल बात कहते हैं कि हमेशा दो इंसानों के बीच में हमेशा बीच वाले की ज्यादा मरम्मत होती है, इसलिए ये हेलमेट की तुझे बहुत आवश्यकता है। और सुन, छुट्टी हो गई होगी कब की, अगर वक्त पे घर नहीं पहुंचे तुझे भी मार पड़ेगी और मुझे भी। नहीं, महीने पढ़ाई में जुटा रहा था। अरे तो चलेगा जल्दी, दोस्त हूँ, दोस्त है, इतना नहीं करता। अरे लाइगा उठाए, अरे लाइगा उठाए, हरियाणा वही से साहब करिंदर साहब मौजूलाल तुम चर्बिया नहीं रहा था को पागल हो गया भाई। मार मकैनते अब मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ जरूरी बातें करना है। अगर कोई आए तो उन्हें सम्मान पूर्वक से बुलाना है, पूरे सामान के साथ अंदर। पागल का पागल रहेगा साले तू। You are going मिले खातिर बेकरार काहे होला, प्यार मिल गया बीमार। मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौनो इन्ना भाई गाना गावत रहा। मैं गा रही थी। इंता स्कूल जाती इंता गा। स्कूल से आ रही हूँ कि जा रही हूँ? मान के चलो पढ़ती इंता गाना गाओ। काहे? इच्छी न रही गाना। ए हरामजादे, पगला कहीं का। उतारूंगी और 200 लगाऊंगी, ठंडा हो जाएगा दिमाग। ऊ के बगल वाली बात में बताई दे हो सट्टा से तुम्हार जूती हेरा जाई। सारी बात। पिताजी कहाँ हैं? अंदर बैठे। मांग लूंगी फिर दूंगी। पक्का है ना? और अगर तन कोशिश करे तो मैं कोई बता दे। ठीक है बाबा। ठीक है, चलो चलो। ये बेटे पिताजी, आज मेरा व्रत है।
वो जो हमारी बाग में शिव जी की मंदिर है ना, मैं वहाँ पूजा करने जाना चाहती हूँ पिताजी, आपसे इजाजत चाहती हूँ। बेटी बिसला, जी तुम्हारा व्रत है, पूजा करने जाओगे और मेरा पहला व्रत है। तो हम तुम्हें मना कब करते हैं? लेकिन तुम जानती हो कि हमारे घर की बेटियां तो राज घराने का मंदिर अलग है और वो सार्वजनिक मंदिर है जहां तुम जाना पसंद करती हो। हम वहां तुम्हें जाने की अनुमति कैसे दें? पिताजी वो भी तो अपनी मंदिर है, प्लीज। क्या रंजीत, जब कोई बात आती है तो तुम इधर तो थूकना पसंद करते हो। जमींदार साहब कहिए। अरे वो मेरी लाडली आई हुई है, तुमने सुना क्या? वो क्या बोला तुमने, सुना नहीं? मंदिर पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपका? अरे मेरा क्या, मेरी बेटी है, मेरी सबसे दुलारी बेटी है, छोटी बेटी है। लेकिन जमींदार साहब बोलो। आपको बहुत खास मीटिंग में जाना होगा। मुझे? हाँ, कब? आज ही जाना होगा। आज? हाँ, अभी अभी फोन आया है। यार तुमने बताया भी नहीं पहले। अभी अभी फोन आया, मैं वही बात कर रहा था। मैंने कहा मैं जमींदार साहब से जाकर बता दूंगा। आपको दिल्ली में बहुत खास मीटिंग है, वहाँ जाना है आपको। अच्छा। और रही पूजा की बात, जैसे मंदिर में पूजा होती है, घर में पूजा होती है। अगर दिल से मानो तो भगवान तो हर जगह होते हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे बेटी मेरी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बात नहीं मानेगी। बेटी बिसैला, जी पिताजी। देखो तुम जानती हो कि हम तुम्हें अपने नजरों से एक पल भी जुदा करना पसंद नहीं करते। मतलब ये कि आज मेरी मीटिंग है, दिल्ली जाना है मुझे। दिल्ली? और मैं घर में रहूंगा नहीं। तो आपको जाना है, मुझे तो नहीं जाना है। नहीं तो तुम अकेले मंदिर जाओगे और मैं नहीं रहूंगा, कोई बात बवाल हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा बताइए? ऐसा करो, क्या? आज की पूजा तुम अपने महलों में मंदिर में कर लो। इसके बाद जब भी तुम्हें जाना होगा तुम चली जाना, हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात ध्यान रहे। हाँ बोलो। अगर आज बिसाइला मंदिर नहीं गई तो फिर किसी को जाने भी मत देना। क्यों जाने दूंगा? वरना फिर मुझसे अगर मेरी बेटी बिसैरा रह जाएगी तो मंदिर कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये बात ध्यान में रखना पिताजी। बाबूजी कहाँ है इस समय? गुहार हाय गोहार। बोखर बदतमीज। कसु प्रमोद पिताजी कहाँ है मेरे? आराम दादा जो पूछ रहे वही बता, इधर उधर नहीं दिमाग लगाना। कसुर बदलू ऐसा मलकिन यही मार दे और सही ले भाई। जूती से मार, मैं सोच ले तेरा मुंह जूती जैसे कर दूंगी। फिर वो का पहनबो करिए। ऐसा करिए, सब बात छोड़िए, आपको क्या जरूरत है? पिताजी कहाँ है मेरे? बस इतनी बात। पिताजी अंदर है। अरे तुम्हारा घर है क्या? जब आओ जाओ। तो अंदर मुझे ले चलो। अंदर नहीं जा सकते। चल मेरे साथ। पिताजी नमस्ते।
नमस्ते बिटिया। कहो बेटी बिटिया, पिताजी। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ पिताजी, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ पिताजी। वो क्यों, हम भी जान सकते हैं? आज मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हमसे? हाँ चलो, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कह डालो फिर। कहो। हाँ बिल्कुल कहो। पिताजी, आज मैं 12 वर्षों से भोलेनाथ जी का व्रत करते चली आ रही हूँ। हर सोमवार का व्रत रखती हूँ, ये तो आपको पता है, मालूम है कि नहीं? तो आज व्रत मेरा अंतिम व्रत है, आज अंतिम सोमवार का व्रत है, तो इसलिए मैं आज मंदिर जाना चाहती हूँ पूजा के वास्ते। आज मेरे मनोकामना पूरी होंगी तो मैं आज आज ये चाहती हूँ पूजा की रट लगा लिया दोनों बेटियों ने। जमींदार साहब, बिंदिया ठीक कर रही है कि 12 वर्ष से मैं शिव जी का हर सोमवार का व्रत करते चली आ रही हूँ। आप 12वें वर्ष का आज मेरा आखिरी सोमवार है और मैं मंदिर पूजा करने के लिए जाना चाहती हूँ। और आज नाग पूर्णिमा भी है, दे दो इजाजत, जाने दो। अरे पूजा करने के लिए जाएगी, वहां से प्रसाद लेकर आएगी, हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। चलो तुम्हारी मर्जी, तो यही करता हूँ। बेटी विद्या, पिताजी। तुम मंदिर पूजा करने जा सकते हो हाँ मैं आज्ञा लेने। और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे प्रसाद के लिए। अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें पिताजी, मैं मंदिर पूजा के वास्ते जाऊंगी और जैसे मेरी पूजा समाप्त हो जाएगी मैं शीघ्र ही घर ही आऊंगी। घर तो आओगी, हाँ लेकिन वहां शिव जी का प्रसाद नहीं लाओगी क्या? अरे वो बिल्कुल लाऊंगी, क्यों नहीं लाऊंगी प्रसाद? तो फिर जाओ। जो प्रसाद चढ़ाऊंगी सारा प्रसाद ले आऊंगी। तो ठीक, जा सकती हो। और हम प्रसाद का इंतजार, हम और तुम्हारे चाचा दोनों। हाँ ठीक है पिताजी। जमींदार साहब, क्या बात है, आपकी दोनों बेटियां इस समय पूजा में भगवान के भजन में बहुत आगे चल रही हैं। एक बात और जान लो, तुमने रंजीत सोच समझ कर कदम नहीं उठाया है। अब इसके लिए तो इजाजत तुमने दिलवा दिया है, और वो पागल लड़की है, पागल है। जब वो सुनने को पाएगी कि पिताजी ने विद्या को भेज दिया और हमें मना कर दिया है, इसके लिए कोई जवाब है? वो है जमींदार साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बिंदिया 12 वर्ष से शिव जी का व्रत करते चले आ रही है। वो तो ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मानते। 12 साल के बाद इसका व्रत आज पूरा होना है। हाँ, लेकिन विशैला को भी क्या होना है उसको जानते हो? कुछ भी नहीं होगा। आपको मीटिंग में जाना था, साला बीच में टीका टिप्पणी करने लगता है बेवकूफ। वो तो ठीक है। ए सुनो, मेरी बात दिमाग में आई। विशैला को समझाना आसान है, उससे कहना कि यार मैं गया था वहां तक, ट्रेन हो गई, लेट होने की वजह ट्रेन छूट गई, यानी मीटिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल हो। हाँ, ये बताएंगे ना? बस चलो ठीक। कोई बात नहीं। ट्रेन कैंसिल हो गई। हेलो, आप लोग चल रहे हैं पूजा की तरफ, मैं चल रहा हूँ नदी नारे की तरफ। अरे हम कले चल यारा ठंडी ठंडी, अरे हम कले चल यारा ठंडी ठंडी, लहर के किनारे हम कले चल यारा। हेलो हेलो, शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए, शिवनाथ
देवाधिदेव महादेव, आज मेरे मनोकामना पूरी करना भोलेनाथ। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं तुम्हारे दौरे आई हूँ, आज मेरी झोली भर देना। मैंने अपने मन में जो विचारा है, आज मेरी इच्छा की पूर्ति करें, मेरी इच्छा की पूर्ति करें नाथ, मेरी इच्छा की पूर्ति करें। चलता हूँ। मेरी विशाला ने मंदिर में मिलने का वादा किया है, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचा तो मेरी विशाला मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए वक्त से पहले पहुंचता हूं और विशाला से पहले पहुंचता हूं और उसको सरप्राइज दूंगा। मैं चलता हूं। इश्क में तो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। मैं तो ये सोच रहा था कि विशाला से पहले मैं पहुंचूंगा और विशाला को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ क्या देखता हूँ, विशाला मुझसे पहले ही आ चुकी और पूजा ही कर रही है। अब तो विशाला मुझसे नाराज हो गई होगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं विशाला को मना लूंगा। लेकिन विशाला को मनाने से पहले और उसके रूठने का इजहार करने से पहले मैं उससे मस्ती करता हूँ।
सूझते अनजान माफ कर दो मुझे बिंदिया इतने घड़े मैं गुनहगार हूँ मैं गुनहगार मैं आपको झट कर नहीं आया। हरामजादे मैं जानती हूँ, उससे दूसरों गलती की हो चाल मैं जानती हूँ। तुम जितने हो ना नीच, जितने यहाँ रह रहे हो, मैं तुमसे हरामजादों की आदत को अच्छी तरह जानती हूँ। अकेली लड़की को जहाँ देखते हो वहाँ इसी तरह छेड़खानी करते हो उसके साथ। नीच कहीं का। आपके बारे में मेरे दिल में कोई गलत व्यवहार नहीं है मालकिन, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि मंदिर में आप हैं मालकिन। मैं किसी और के बहाने से मैं क्षमा चाहता हूँ मालकिन। मैं आपकी मदद करता हूँ। अबे सुअर की औलाद, गंदी नाली के कीड़े, कुत्ते बेशरम, नीच, तू किसके लिए यहाँ आया था? किसके लिए आया था इसका नाम बता। किसके लिए यहाँ आया था? मैं उसका नाम नहीं जानता मालकिन, मैं उसका नाम नहीं जानता मालकिन। सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो उसका नाम बता दे। मैं उसका नाम नहीं जानता मालकिन। नहीं जा। बिना नाम जाने यहाँ आया है, यहाँ बुलाया है मंदिर में। और तुझे नाम उसका बता अगर मैं उसका नाम बता दूंगा, मैं अगर उसका नाम बता दूंगा तो आपको राम मचा देंगी। मेरा तो जीना दुश्वार कर देंगी, साथ में उसका भी जीना दुश्वार कर देंगी। नहीं नाम उसका मैं हरगिज बता, बताओ चाहे प्राण अपने यही पर मैं आपको उसका नाम कभी नहीं बता सकता मालकिन, कभी नहीं। यदि नहीं बताएगा तो चल मेरे साथ, तुझे मेरे पिताजी के पास चलना पड़ेगा। चल मेरे साथ, मुझे वही फैसला होगा इसका। चल हरामजादे। एक शूद्र के
एक शूद्र के आने से आपका मंदिर अपवित्र हो चुका है। एक नीच के आने से आपका ये मंदिर अपवित्र हो गया। जरा उधर नजर उठाकर देखिए मालकिन, उधर नजर उठाकर देखिए। गरीबों की पलटन, शूद्रों की पलटन आपके मंदिर में धावा बोलने आ रही है मालकिन। उधर नजर उठाकर देखिए मालकिन। हरामजादे, तो मुझे चकमा देके भाग रहा है। ठहर कुत्ते, तू बचकर कहाँ जाएगा? मैं आ रही हूँ तेरे पीछे। आ रही हूँ। ये साले सूत्र जितने हैं ये इसी तरह करते हैं। हरामजादे, आज मैं तेरी खैर। ठहर, आ रही हूँ मैं। गद्दार है आपके राज में, कोई कुछ भी करे आपकी शान शाही सब बेकार है। आखिर मैं जानना चाहूंगा ये गुस्सा आने का होने का वजह क्या हो चुका? पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। आप इस तरह यहाँ पर बैठे बैठे टीके मारो। अरे धिक्कार है आपके राजा होने पर, धिक्कार है आपके बल और पौरुष पर। चलो पानी में डूब कर मर जाइए। बेटी विद्या सुन मेरी बात। हाय कौन लगा, हाय कौन लगाया हाथ तेरे, उन्हें हाथों को कटवा दूंगा। तू नाम बता उस बाजी को, जिंदा उसको। जिस जिभा से
मैं यही तो तुम्हारे जानना रैयत चाहूंगा। में क्या हो रहा है पिताजी, क्या हो रहा है? अरे रंजीत, बेटी बिंदिया, ये तो बता, किसी ने तेरा अपमान किया है, किसी ने गालियां दिया है, या तो कोई दूर निगाह से देखा है? उसका नाम तो एक बार बता हमें। चाचा, कौन है वो शख्स जो हमारा खौफ नहीं खाया है? कोई खौफ नहीं खाता है, कोई नहीं खौफ खाता है, कोई नहीं डरता तुमसे। आज तुम्हारे घर में ये दशा हो रही है। कौन है वो शख्स? तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई, नहीं तुम्हारी बेटी सुरक्षित अब। कौन है उसका नाम तो बता एक बार। चाचा, आज मैं मंदिर पूजा के वास्ते जैसे ही गई और पूजा ही कर रही थी, उतने में वो जो बड़कुआ चमार है ना, उसी का लड़का अमृतवा मेरे पास आया, मेरे आंखें बंद कर ली, मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। मैं किसी तरह वहां से अपनी जान बचा कर आई हूँ। उस कुत्ते ने मेरा अपमान किया है, मेरे बदन में हाथ लगाया है। वो बड़कुआ किसान का लड़का तेरे बदन में हाथ लगाया है। हाँ चाचा, तो चिंता मत कर, मैं अभी उसके घर को जाता हूँ, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। नहीं चाचा, ठहरिए, उस कुत्ते ने मेरा अपमान किया है। पिताजी, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाओ। उस हरामजादे ने मेरा अपमान किया है। मैं अपने अपमान का बदला स्वयं लेना चाहती हूँ, उस कुत्ते से स्वयं चुकाना चाहती हूँ अपने अपमान का बदला। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे कलेजे के अंदर ज्वाला धड़क रही है, लेकिन बेटी सोचो, तेरे हाथों में सिर्फ चूड़ियां धारण हुई है, उन हाथों को कैसे? मेरे बदन में आग लगी है, जब तक मैं उस कुत्ते से अपने अपमान का बदला नहीं ले लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ बेटी बिंदिया, ये ठाकुर नटराज के सामने वादा करके जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी, वही खंजर मारकर अपनी जान दे दूंगी। हाँ, तुम्हारा लड़का नहीं आएगा। बिंदिया, अगर मेरी बेटी खंजर मार के मरी तो कायरों में गिनती होगी, इसलिए जिद छोड़ दो और उस हरामजादे को तुम्हारे सामने जमीन में जिंदा करवाऊंगा। पिताजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि तुम नादान लड़की हो, गोली चलाने का शौक है, छत्रानी हो। अरे तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुझे अपनी माँ की सौगंध अगर वादा करके जाना तो शिकार लेके आना, खाली हाथ बताना, वरना मैं तुम्हारा निशाना बना दूंगा। पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं ठकुराइन हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने जो ठाना है वो मैं करके दिखाऊंगी। हाँ, करके दिखाऊंगी मैं। अगर ये बात है रंजीत, कहो जमींदार साहब। ले बेटे, जा, उस वक्त का मुझे इंतजार होगा जब तेरे दुश्मन का सर मेरी कदम। आप चिंता ना करें, मैं उस हरामजादे को जब तक सजा नहीं दे दूंगी, मैं आपको अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगी पिताजी। हाँ, नहीं जमींदार दिखाऊंगी। साहब, आप चिंता मत मेरा करो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने काम में कामयाबी होगी, ये मेरा वादा है। जमींदार साहब आप घबराइए नहीं, आपकी बेटी है, एक छत्रानी है, ठकुराइन है, आपका ही खून उसके रगों में दौड़ रहा है और ये काम पूरा करके अवश्य आएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हूँ रंजीत कि ये नटराज का खून खोलता है तो समुद्र में उबाल आती है, क्यों नहीं? और मेरी बेटी का खून खोला है तो उबाल आएगी आएगी। क्यों नहीं? जमींदार साहब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आज बिंदिया ये काम करके आएगी तो आज से हम इसे बेटी नहीं बल्कि अपने बेटा समझेंगे। अब
काम करके चलो। चलो और दीवाना आदमी को दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। खुद नाचती है सबको नचाती है। बूढ़ा चला बूढ़ा चलाए खेल को खातों से जोड़ कर, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को जोड़ कर। देखा न जाए देखा न जाए जब दिखाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है। ठहर जा, यहीं पे रुक जा। रोक ले मड़को, हल को चला नहीं, रोक ले। रोक ले मड़को, हल को चला नहीं, क्योंकि भूखी हूँ मैं क्रोध के भूख से। आज संसार में तो बचेगा नहीं, भूज डालूंगी तुझको मैं बंधू। हाथ जोड़ गरीबों को इतना सताओ, और मुझसे हुए और बेवजह हमको इतना सताओ। हरामजादे, क्यों रे? गंदी नाली के कीड़े, सुअर, क्यों रे अपने बेटे को यही पढ़ाने के लिए स्कूल भेजता है? आखिर बात क्या है ठकराए? तेरा बेटा कहाँ है पहले ये बता। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा बेटा है कहाँ। तुझे नहीं मालूम? मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहाँ है।
अच्छा, हाँ ठुकराए। तो तुझे ये भी नहीं पता होगा कि उसने किया क्या है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आखिर बात क्या है? कौन से ऐसी गलती मेरे बेटा ने किया है? तुम सौदों की ये मजाल यार ठाकुराइनों पर चढ़ाई करोगे? हम लड़कियों की इज्जत लूटोगे? आप कैसे बातें करते हिम्मत वाली बढ़ गई है हरामजादे। यही सिखाता है अपने बेटे को। तेरा बेटा जानता नहीं क्या किया मेरे साथ। क्या ठुकराए मेरे बेटा? सुन, तेरा बेटा साथ में किया बहुत अन्याय और उसका बदला आज मैं लूंगी तुझसे। और उसका बदला आज मैं लूंगी तुझसे। बोल तेरा बेटा कहाँ है? बोल। हराम। बोल नीच, बोल कुत्ते, बता तेरा बेटा कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि मेरा बेटा है। मालूम है? नहीं मालूम है मुझे। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे से शुरुआत करूंगी। तैयार हो जा, तैयार हो जा। मार डालूंगी हरामजादे तुझे यार। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर हरामजादे। साला कह रहा है मैं नहीं जानता हूँ। ले अला लाला पुआ हो गया। तेरा तो काम कर दिया मैंने। अब बचा तेरा बेटा। आ रही हूँ उसकी भी देख रेख करने। रुको, शांति से बैठना। अच्छा से ढोल बजाना, नहीं तुम्हारी मैं हाल करूंगी सोच लेना। दांते अंदर कर दूंगी तुम्हारी सब। बाबा अच्छा कर रही हूँ ना मैं? अरे बोला ना तो जा रहा सूंघ लीस तुमको। बोला ना अच्छा कहूँ कि नहीं? हाँ अच्छा किया मैंने, अच्छा किया। इसी तरह करना चाहिए हर लड़की को। हाँ हर लड़की को इसी तरह करना चाहिए। रुको, बैठो, देखो कहाँ से कहाँ करती हूँ मैं। हाँ पानी में आग लगा देती हूँ। मेरा नाम बिंदिया है, बिंदिया। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। हाँ चलता हूँ। दुनिया मुझे नहीं पाई। दुनिया के धूल, दुनिया की नजरों में धूल झोंक कर तो मैंने खराब हुआ। अगर वो मुझे न पाई, वो मेरे खून की प्यासी है। अगर वो मुझे नहीं पाएगी तो मेरे परिवार को किसी भी सदस्य को अपना निशाना बनाएगी। इसलिए चलता हूँ। मेरे बाबूजी खेतों में काम कर रहे होंगे। चलता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बाबूजी के पास चलता हूँ। बाबूजी, 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 अब किसी ने भी गोली। बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? क्या हो गया बाबूजी? बाबूजी, आए प्यारे
बाबूजी ये क्या हो गया बाबूजी? मुझे ये खबर माँ के पास पहुंचानी चाहिए। माँ को लेकर मुझे खेत में आना चाहिए। मैं चलता हूँ माँ को लेकर खेत में आता हूँ, क्योंकि मेरी माँ इस खबर से अनजान है। मैं चलता हूँ माँ के पास। माँ! बहुत बड़ा नट हो गया माँ, बहुत बड़ा। क्या हो गया मुन्ना? बाबूजी को खेत में किसी ने गोली मार दी माँ। अब चलते चलते हमें कौन सहारा देगा माँ? कौन सहारा देगा? बना के तू बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
हो जा माँ। मैं तुझे रोने के लिए मना भी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि मत रो माँ। कौन हमें राह दिखाएगा माँ? कौन राह दिखाएगा वो? मैं अपने पशु का कफन कैसे करूं? 1 रुपए पास में पैसे भी नहीं है अल्लाह, 1 रुपए पैसे भी नहीं है। कैसे कुछ व्यवस्था करना, कैसे कुछ व्यवस्था करना। मैं अभागा कहाँ से व्यवस्था करूँ माँ? तो धन्य थी वो देवी, धन्य थी वो देवी जो बाबूजी को छुड़ाने के लिए मदद की थी। आज मैं बाबूजी के कफन के लिए कहाँ से लेकर आऊँगा? कहाँ से? पास में हमरे नहीं एक पाई, लेला कफलवा उधार बोले स्वामी, पड़ी है कफल बाबूजी की लाश लेके चलते हैं। भगवान किसके सहारे रहोगे भगवान? हाय भगवान।